Hello guys, here I am Avi Shukla with a very prominent and trending issue. At you all would be knowing that Joe Biden has elected as a president of United States of America. So the debate is going on the topic that whether Biden is good for India or Biden is bad for India. Some people is on the side that Britain is very good for India, and some people is on the side that Britain is bad for India. So here we will discuss that whether the victory of Britain is good for India or not. Okay. Now and at last I'll conclude the things that what should be the scenario after the presidentialship of the Biden. Okay, so okay, let's move further. I have a explained page for you from the Indian Express that I like most. So now question is that what does President-elect Joe Biden mean for India and its relationship with US? So I'll do it in bilingual language. I'll use Hindi also because some people would be from the Hindi background. So okay. सो विल जो बिडन बी गुड फॉर इंडिया, तो इसमें कह रहा है क्या जो बिडन इंडिया के लिए अच्छे होंगे. दिस इज समथिंग एवरी इंडियन वांट टू नो. हियर इज व्हाट इज द स्टांस कुड बी लाइक टू सम की एरिया जजिंग by his past record and statement. So now in this explained page, the author will provide the past record of the Joe Biden administration, not as a president but as other post. So has Joe Biden been a friend of India? So much before he became vice president of Barack Obama. तो बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं. बिडेन हैज़ एडवोकेटेड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया. तो इंडिया से उन्होंने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखी थी. बिडेन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल बोथ द चेयरमैन ऑफ सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी एंड लेटर ऑन वाइस प्रेसिडेंट. तो पहले वो सीनेट के फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन थे, बाद में वाइस प्रेसिडेंट बन गए. इन सिस्टमेटिकली डीपनिंग स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट विद इंडिया. इंडिया के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट भी किया था. नाउ in fact in 2006, 3 years before he became the vice president of US, Biden announced the vision for future of US India relationship. तो future of US India relationship बिडेन ने ही अनाउंस किया था. इन्होंने कहा था माई ड्रीम इज दैट 2020 द टू क्लोजेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विल बी इंडिया एंड यूएस. तो उन्होंने कहा था कि 2020 में जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट नेशन होंगे वो इंडिया और यूएस होंगे. ठीक है. सो नाउ वन थिंग दैट अराइज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो ये विजन बिडेन ने बनाया था उसको ट्रंप ने पूरा किया है. वेदर आई होप यू पीपल विल बी अवेयर दैट कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था लेकिन यहाँ 2+2 डायलॉग इंडिया और यूएस का चल रहा था और बेसिक एक्सचेंज जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो बेका जो है वो साइन हो रहा था. तो ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ के लोग कोई भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. तो हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन फिर भी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे वो 2+2 डायलॉग चल रहा था. ठीक है. तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं हाउ इंडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूएस. ऑल्दो सेनेटर ओबामा इनिशियली हेजिटेटेड टू सपोर्ट द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील. तो ओबामा ने पहले हेजिटेट किया था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे, बट बिडेन जो है उन्होंने खुद पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील करवाई थी. व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द हिज टर्म एज वाइस प्रेसिडेंट इन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन. तो जब वाइस प्रेसिडेंट वो थे तो क्या उन्होंने किया था. बिडेन वॉज द वन ऑफ द की एडवोकेट्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इंडो यूएस रिलेशनशिप स्पेशली इन स्ट्रेटेजिक एरिया. तो जैसे पहले बताया स्ट्रेटेजिक एरिया को स्ट्रेंथन किया है उन्होंने. ठीक है. एंड यूएनएससी में इंडिया की जो मतलब मेंबरशिप है उसके लिए भी उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था. ओबामा बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज नेम्ड इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर. तो एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी बना इंडिया उनके टाइम पे. और लेमुआ जो साइन हुआ था 2016 में वो ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था. बिडेन उसके सपोर्टर थे.
लेमुआ मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एंड फर्स्ट ऑफ द फंडामेंटल पैक्ट ऑफ डीपर मिलिट्री कॉपरेशन। लेमुआ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई शिप जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए उसको फ्यूल की ज़रूरत है, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो अमेरिका उसकी हेल्प करेगा, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में उसका हेल्प मिलता है। अभी ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमकासा और बेका दोनों साइन हुआ है, जो अभी मैं बता रहा था। बेका अभी रिसेंटली साइन हुआ, 4-5 दिन हो गए। वाट हैज़ बिडेन अप्रोच बीन टुवर्ड टेररिज्म, तो टेररिज्म के उस पर क्या होगा। नाउ हियर इज़ द प्रॉब्लम, ओबामा एंड बिडेन हैज स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद इंडिया टू फाइट टेररिज्म इन ईच ऑफ देयर कंट्री एंड अक्रॉस द रीजन। दोनों टेररिज्म से फाइट की थी और उसके लिए वो थोड़े से अग्रेसिव थे। बिडेन बिलीव देयर कैन बी नो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म इन साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, बिडेन इस पे थे। वाइल देयर इज नॉट वॉज द सेट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो, चाइना स्टैंड ऑफ कर रहा है इंडिया के लिए और पाकिस्तान भी स्टैंड ऑफ कर रहा है वो इंडिया के लिए, ठीक है। ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डायरेक्ट चाइना को चैलेंज करता है इंडिया के साथ खड़ा होके, और ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ खड़ा होकर डायरेक्ट चैलेंज करता है। बट बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, बिडेन जो होंगे वो, बिडेन ने अभी तक ऐसा किया भी है कि टेररिज्म के लिए वो खड़े होते हैं, लेकिन वो इंडिया के साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लिए नहीं खड़े होंगे। तो ये इंडिया के लिए एक थोड़ा सा लॉस है, ठीक है, थोड़ा सा क्या, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के खिलाफ खड़ा होता है इंडिया के साथ, लेकिन बिडेन चाइना को डायरेक्ट पॉइंट आउट करके टेररिज्म पे कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अभी तक ऐसा किया नहीं है, ऐसा एस्टिमेशन किया जा रहा है, ठीक है। हाउ इज बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग टू लुक एट चाइना, तो चाइना को कैसे लुक करेंगे, ये एक्सपर्ट की जो कमेटी है वो उन्होंने एस्टिमेट किया है। देयर हैज बीन अ रियलाइजेशन इन वाशिंगटन अबाउट चाइना अग्रेसिव बिहेवियर, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर को वाशिंगटन ने, ट्रम्प ने जो है डायरेक्ट चैलेंज किया है, ठीक है। वन विल हैव टू वेट एंड वॉच इफ बिडेन फॉलो द सेम पाथ, क्या बिडेन सेम पाथ फॉलो करेंगे, ये हमें देखने वाली बात है। बट देयर कुड बनाउंसिंग ऑफ लैंग्वेज एंड rhetoric from US official. Biden administration will also work with India to support a rule-based and stable Indo-Pacific region in which no country, include China, is able to threaten its neighbors with impunity. ठीक है, तो अभी वो बिडेन इतना तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, इंडो पैसिफिक पे वो वर्क करेंगे कि कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, सब फ्री ट्रेड वो सारी चीज़ें होंगी। बट वो डायरेक्ट खड़े होंगे या नहीं होंगे चाइना के अगेंस्ट हमारे साथ, दैट्स नॉट क्लियर येट, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट इमिग्रेशन एंड वीज़ाज फॉर इंडियन, स्पेशली H1B वीज़ाज फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है जो बिडेन है वो H1B वीज़ाज पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन लेके आएंगे और उस पर रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए, ठीक है, जो अभी टाइटन किया था वो ट्रम्प ने। अब इंडियन गवर्नमेंट का एक मेजर कंसर्न ये भी है, विच हैज़ गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर। तो अब एक बात याद रखिएगा, ट्रम्प जो हैं, ट्रम्प ने इंडिया को डायरेक्ट किस चीज़ पे सपोर्ट किया था, चाइना के अगेंस्ट खड़ा हुआ था वो प्रेसिडेंट इंडिया के साथ, पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुआ, नेपाल के अगेंस्ट भी खड़ा हुआ, इंडिया के साथ खड़े होके जम्मू एंड कश्मीर के मैटर पे भी इंडिया को सपोर्ट किया। जबकि वहाँ सीनेट में जो बिडेन के समर्थक थे उन्होंने इसका कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है जो 370 हटा दिया गया है ये सही नहीं है। जो बिडेन के जो समर्थक थे, सपोर्टर थे, उन्होंने ये किया था, ठीक है। NRC पे भी जो बिडेन जो है वो सपोर्ट हमें नहीं करेगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे भी वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगी। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे जो समझ लिए एक अग्रेसिव इशूज जो चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है, उस पर हमें डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये इंडिया के लिए लॉस होगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। ओवरऑल बिल ही गुड प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। तो उन्होंने कहा है कि अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं सबने इंडिया के साथ अच्छी रिलेशन बनाने की सोची है, वो भी ये भी बनाएंगे, ठीक है। वो इंडिया के फेवर में काम भी करेंगे। दो डिकेड से हुआ है। सो टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देयर इज नो रीजन बिलीव दैट बिडेन विल नॉट कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन। तो ऐसा सोचा जा रहा है कि भाई जब 2-3 दशकों से अच्छा काम होता आया है, इंडिया को सपोर्ट करता आया है यूएस, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि बिडेन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट ऑफ कोर्स ही विल हिज ओन स्टाइल एंड न्यूनेंस एंड विल पुट हिज पर्सनल स्टैम्प ऑफ द रिलेशनशिप। तो उन्होंने कहा कि जो
ऑथर कहते हैं कि जो बिडेन है वो अपने स्टाइल से सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे और वो उस पर अपना स्टैंप लगाएंगे, एक नई रिलेशन बनाएंगे। नाउ द कंसर्न इज दैट कि जो लोग कह रहे हैं, अब बात आती है कि इस पे कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ट्रंप जो थे, ट्रंप फॉरेन अफेयर्स पे जैसे चाइना के साथ, चाइना के लिए इंडिया के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ खड़े थे, जम्मू एंड कश्मीर इशू पे इंडिया को उन्होंने सपोर्ट किया खुल के, और एनआरसी पे भी वो खड़े थे, सीए पे खड़े थे। बट ट्रंप ने किया क्या, ट्रंप ने इमिग्रेशन वीज़ा जो H1B वीज़ा होता है स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए, उस पर रोक लगाई थी। वो ईरान पे क्या कर रहे थे, ईरान पे उन्होंने सैंक्शन लगा दिया और इंडिया को भी पुश किया कि वो इंडिया वहाँ से ट्रेड ना करे, ठीक है। तो सो दैट इज़ अ थिंग। तो यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के लिए हर्डल्स थी, बट फॉरेन रिलेशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ट्रंप सपोर्ट करते थे। बट नाउ द सीन इज दैट व्हेन बिडेन विल बी द प्रेसिडेंट, सो अभी क्या होगा कि बिडेन क्या करेंगे, वो चाइना के अगेंस्ट इंडिया के साथ खड़े नहीं होंगे, जम्मू एंड कश्मीर पे सपोर्ट नहीं करेंगे, सीए पे सपोर्ट करेंगे, एनआरसी पे सपोर्ट करेंगे। बट इमिग्रेंट जो हैं H1B वीज़ा, उन पे वो जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको हटा सकते हैं। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो ट्रंप ने हटा दिया था ट्रेड से रिलेटेड, वो भी बिडेन को उसको रिवोक कर सकते हैं, और ईरान पे जो सैंक्शन लगे हैं उसको भी हटा सकते हैं। दैट वी कैन कंक्लूड with this. So okay, I hope you guys understand whole concept. Okay, so okay, goodbye guys, have a good day.